दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के गुलाम वंश का परिचय। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। प्रमुख शासक और उनके योगदान। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधि ली। गरीबों के प्रति दयालुता दिखाने के कारण लाख बख्श और पूरा कुरान याद होने के कारण कुरान खान कहा जाता था। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। उन्होंने टंका, चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का जारी किया। इक्ता प्रणाली की स्थापना की, जिसमें वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। उनके पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के लिए सुल्तान गढ़ी मकबरा बनवाया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। पहली महिला शासिका, जिन्होंने पुरुषों की तरह वस्त्र पहनकर शासन किया। मलिक याकूत के साथ निकटता के कारण राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ। 1240 में हरियाणा के कैथल में डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई और ईरानी पद्धतियों को भारत में लागू किया। उन्होंने नौरोज त्योहार शुरू किया और गन्ना मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद बनवाई। गुलाम वंश के प्रमुख शासकों को याद रखने की ट्रिक। गुलाम वंश। खिलजी वंश। तुगलक वंश। सांस सैयद वंश। लोधी वंश। इस प्रकार गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और भारतीय मध्यकालीन इतिहास को आकार दिया।